Lecture 18, Unit 2, Real and Complex Numbers, Exercise 2.6। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था हमने एक्सरसाइज 2.6 का सॉल्व किया। सो आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear student, today is our 18th lectures of mathematics class 9 science group. So today we solve first question number 3. So question number 3 is simplify and write your answer in form of a plus bi. यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को जो सॉल्व करना है उसको सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर जो है वो a प्लस बी आई की फॉर्म में आए। जैसे कि आपके पास पार्ट 1 है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -7 + 3 आयोटा, यानी ब्रैकेट्स में इनटू आपके पास है -3 + 2 आयोटा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये -7 को आपने इस पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद नेक्स्ट 3 आयोटा के साथ आपने इस पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जो आपके पास आएगा यानी -7 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -7 इंटू -3 + 2 आयोटा इंटू आपके पास है +3 आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट -3 + 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई 7 विद दिस नंबर। -7 3 आपके पास क्या आ गया 21, यानी यहाँ पे माइनस माइनस आपस में यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। 7 2 14, इस माइनस की वजह से अब यहाँ भी साइन माइनस का आएगा। 7 2 14 आयोटा और नेक्स्ट है आपके पास आपका 3 3 9 आयोटा। अब यहाँ भी माइनस का साइन इस माइनस की वजह से आपका आया। नेक्स्ट है आपके पास 3 2 6 आयोटा स्क्वायर, यानी अब ये जो 2 है ये आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर्स है, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे इसके ऊपर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 21 - 23 आयोटा। वो कैसे आया, यानी कि आपने -9 और -14 आयोटा को आपस में ऐड किया। साइन यहाँ हमारा माइनस का आएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये 23 आयोटा। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास 6 आयोटा स्क्वायर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आती है -1 है। हमने यहाँ पे अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 उसका पुट करेंगे, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। हमारे पास फर्स्ट पे है 21 - 23 + 6 -1। अब -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ है। नेक्स्ट स्टेप में 21 एज इट -23 आयोटा एज इट आएगा और 6 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, यहाँ पे -6 आ जाएगा। राइट, अब ये 21 और ये -6 जो है वो आपके रियल्स नंबर है, हम इनको एक साइड पे ले आएंगे। 21 - 6 आपके पास आ गया और माइनस नेक्स्ट है 23 आयोटा एज इट आपके पास आया। अब 21 में से ये 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 और माइनस में आपके पास क्या आ गया 23 आयोटा। इस तरह आपका आंसर जो उन्होंने आपको कहा कि a + b i की फॉर्म में आना चाहिए, तो अब यहाँ पे 15 जो है वो a को कंसीडर करेगा और आपका 23 आयोटा जो है वो b i को शो कर रहा है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट इसका 4। अब पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपका 2 - 3 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे बार है। ठीक है, अब जब बार आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन का यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया 2 - 3 आयोटा एज इट लिखा, यानी ये आपका आयोटा है आई नहीं है। 3 प्लस यहाँ पे आप देखें ये माइनस था, माइनस यहाँ पे बार ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हमारा साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और आपका नेक्स्ट है 2 आयोटा, जैसे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन में यानी लास्ट लेक्चर्स में किया था, यानी कि हमने से कंजुगेट जब करते हैं तो जब आयोटा के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं उनका साइन चेंज होता है। यहाँ पे ये भी रूल है कि अगर जिस नंबर पे बार होगा उसका हमने क्या करना है साइन चेंज करेंगे और ये असाइन भी आपका यही इसी वाली वैल्यूज़ का होगा, यानी आयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ का। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने इस पूरी वैल्यू को यानी 2 - 3 आयोटा को आपने
पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसी 2 - 3 आयोटा को आपने 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट में हमारे पास जो आ रहा है ये, जैसे ये देखें 3 2 ज़ा क्या हो गया 6 और माइनस आपके पास आ गया 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब ये आई कैपिटल में चला गया, ये यहाँ पे स्मॉल आई आएगा, ठीक है। प्लस आपके पास है 2 2 ज़ा 4, यानी ये भी 21 नहीं है, 2 आयोटा यानी आई कैपिटल में चला गया, स्मॉल आई आएगा। 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ गया और माइनस में आपके पास आ गया 2 3 ज़ा 6 आयोटा। और अब आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में आप देखिए इक्वल टू में आपके पास क्या आ गया 6 आ गया और अब -9 आयोटा और +4 आयोटा को हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सो 9 में से हमने 8 को माइनस किया तो हाउ मेनी लेफ्ट, -5 आयोटा। इसी तरह ये -6 ऐसे ही आ गया। और जैसे कि आपको पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की होती है, यानी -1 की इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट कर दी, -1 की, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस, जैसे अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप इसको ये देखें, आपका आयोटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। अब ये -1 जो होगा आपने किसके अंदर पुट करना है, आपने यहाँ पे 6 इंटू माइनस आयोटा पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 एज इट आ गया, -5 आयोटा एज इट आ गया। अब जब 6 को आप इसके साथ माइनस, यानी यहाँ पे आपका -6 है, जब -6 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो +6 हो जाएगा, राइट। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो हमारे रियल्स नंबर है उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। या एक स्टेप और करें तो आप इसको दो, यानी कि 6 + 6 एक तरफ लिखें और माइनस नेक्स्ट 5 आयोटा लिखें, या इस तरह इसी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 6 + 6 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 12 और माइनस में आपके पास यहाँ पे क्या आया 5 आयोटा। सो इस तरह हमारा आंसर किस फॉर्म में आ गया, A + BI की फॉर्म में। इसमें 4 क्वेश्चन थे जो कि मैंने 2 आपको करवाए हैं, 2 आप नेक्स्ट खुद करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म A + BI की फॉर्म में आपने यहाँ इसका आंसर देना है। सो फर्स्ट पे हमारे पास जो इसका पार्ट दिया हुआ है -2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को एज इट लिखा, यानी कि -2 आपके पास आ गया और इसको हमने क्या किया 1 + आयोटा इक्वल टू आपके पास आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब ये जो 1 + आयोटा है इसका हमने कंजुगेट लेना है, यानी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, उसको हमने इस पूरे आंसर, ये जो क्वेश्चन दिया भाई इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और उसको डिवाइड भी करना है। यानी कि ये आपका क्वेश्चन है -2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1 - आयोटा और डिवाइड करेंगे उसको 1 - आयोटा के साथ। अब जब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यूज़ को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इन नीचे वाली दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 इंटू आपके पास आ गया 1 - आयोटा डिवाइडेड में बाय में आपके पास, जैसे आप A होल स्क्वायर - B होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, सो यहाँ पे वही लगेगा। सो A में हमारे पास यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 1 है, सो तो यहाँ पे क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, यानी कि आपने B स्क्वायर जैसे करेंगे। जब नेक्स्ट में इसको ओपन करेंगे तो देखें नेक्स्ट -2 1 ज़ा 2 एज इट आ गया और माइनस और माइनस प्लस होके यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 आयोटा। सो नेक्स्ट में नीचे आपके पास आएगा आपका 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। सो 1 1 ज़ा 1 आ गया और इसी तरह आपका आयोटा स्क्वायर आ गया, राइट। सो नेक्स्ट में आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है -2 + 2i और डिवाइडेड बाय में आप क्या करेंगे 1 माइनस, यानी ये माइनस का साइन है। अब आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने क्या करना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस माइनस ये बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा आपका साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे -2 + 2 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया 1 + 1 इक्वल टू में आपके पास आ गया। यहाँ आप देखिए -2 और ये +2 है, आप यहाँ से 2 जो होगा कॉमन निकल जाएगा, यानी 2 1 ज़ा 2 यहाँ से बाई निकल गया तो यहाँ पे पीछे क्या रहेगा -1
और इसी तरह यहाँ से भी 2 1 ज़ा 2 बाई निकल गया सिंपल में, यानी अकेला यहाँ पे आयोटा आपका रह गया। सो नीचे देखिए 1 + 1 हमने यहाँ पे क्या किया 2 किया। सो 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, इस तरह 2 कैंसिल विथ 2 हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ रहा है वो है आपका आ गया -1 प्लस में आयोटा। सो इट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट इसका हमारे पास 2 है, यानी कि 2 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमने कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके साथ उसको डिवाइड भी करेंगे। सो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या था 4 - आयोटा। अभी इसको हमने जब इसका कंजुगेट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 4 + आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 4 + आयोटा के साथ। यानी आपने क्या किया, हम यहाँ पे इसको स्टेप में आप लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा के साथ, यानी इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई भी किया और उसको डिवाइड भी किया। सो आप देखिए 2 + 3 आयोटा, जब फिर नेक्स्ट टाइम में आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ। सो 2 + 3 आयोटा इंटू आपके पास क्या आ गया 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय में वही a² - b² का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 4² - आयोटा²। सो अब जब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 को पूरी इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3i को आपने 4 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए आपके स्टेप में, यानी 2 आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 4 + आयोटा और प्लस में आपके पास क्या आ गया 3 आयोटा इंटू, यानी ब्रैकेट्स में आपके पास आ गया 4 + आयोटा। और नीचे आप देखें तो 4 4 से क्या हो गया 16 और माइनस आपके पास क्या आ गया आयोटा², यानी a² - b²। आप इसका जैसे फार्मूला ओपन करते हैं सो यहाँ पे वही आया। सो नेक्स्ट टाइम में आपने अपने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 से क्या आ गया आपके पास 8 और 2 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 से 2 और आयोटा एसिड आपके पास आ गया। सो नेक्स्ट में आपके पास है ये प्लस का साइन और नेक्स्ट है 3 4 से 12 आयोटा, राइट। सो नेक्स्ट में है 3 1 ज़ा 3 और आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्केयर, यानी आई और ये आई आपस में आयोटा जो है वो यानी आपस में मल्टीप्लाई ये करेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगी स्केयर हो जाएगी। सो इस तरह नेक्स्ट टाइम में आप देखें, यानी कि डिवाइडेड बाय आप करेंगे 16 - आयोटा। आप जैसे कि आपको पता है आयोटा स्केयर की वैल्यूज इक्वल टू किसके है -1 के है। सो हमने क्या किया, अब जहाँ पे हमारे पास आयोटा स्केयर है वहाँ उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे हमारे पास जैसे 2 आयोटा और +12 आयोटा है वो हमारा सेम आ रहा है ना, इस तरह हम अगर पहले इसको हम प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा तो यानी कि पहले हम इसको 2 और 12 को प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 14। सो हम नेक्स्ट टाइम में इसको देखते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास क्या आया 8 = +14 आयोटा और प्लस में आपके पास यानी अब यहाँ पे आपने आयोटा स्केयर की वैल्यूज पुट की, यानी 3 × -1। सो डिवाइडेड बाय में आपके पास आ गया 16 माइनस और यहाँ भी आपने आयोटा स्केयर की वैल्यूज पुट की, सो वो भी आपके पास आ गई -1, राइट। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखिए आपने क्या किया 8 एज इट आ गया, 4 आयोटा भी आपके पास एज इट आ गया। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 आ गया, यानी इस माइनस की वजह से आपके पास यहाँ पे माइनस आ गया। सो नेक्स्ट में आप देखिए आपने क्या किया 16 प्लस ये माइनस की वजह से ये साइन आपका क्या हो गया प्लस हो गया, यानी या आप अगर 1 है तो 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में भी आपके पास यहाँ पे प्लस ही आता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसको क्या किया, आपने 5 + 14 आयोटा को आपने क्या किया डिवाइड कर दिया किसके साथ 17। अब 17 कैसे आया 16 प्लस आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो इस तरह आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 17। सो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन को जो हमारा था कि उसको में क्वेश्चन था कि आपने अपने आंसर को a + bi की फॉर्म में लिखना है। सो हमने ये जो डिनोमिनेटर है हम अपने 5/17 करेंगे और प्लस में 14i/17 करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यानी 17 को इसके नीचे भी लाएंगे और इसके नीचे भी, और इस तरह हमारा आंसर जो आएगा वो a + bi की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आ गया 5/17 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय
17 आ गया। सो देखिए नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका हम करेंगे अब पार्ट 5। अब पार्ट 5 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय है आपके पास 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब इसी तरह जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, यानी कि जब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके कंजुगेट यानी डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 1 माइनस आयोटा है। तो अब ये इस 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस 1 आयोटा हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल में आपने इसकी क्या ले ली, पावर स्क्वायर में। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे तो आपने क्या करना है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नीचे वाले को आपने क्या किया, उसका डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस आयोटा इनटू में आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा। सो आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर आ गई है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपकी इसकी पावर क्या दी हुई है, होल स्क्वायर। सो इस तरह जब आप नेक्स्ट इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जैसे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, यानी यहाँ आपका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, तो वो आपका यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि अब 1 है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई आयोटा, यानी कि 2 फार्मूले से आया। 1 जो हमने ए से लिया और आयोटा हमने कहाँ से लिया, बी से लिया। ठीक है, तो इस तरह जब आप इसको कंप्लीट करेंगे फार्मूला को तो इस तरह नीचे आपका ये आयोटा स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। सो यहाँ देखिए 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। सो प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस आपका 2 आई, यानी 2 1 ज़ा 2 और फिर आप 2 1 ज़ा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह 2 आई आ गया डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पर आपके यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि स्क्वायर आ गई। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जहाँ पे हमें दिया हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमने यहाँ इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले आ गया 1 प्लस में आ गया आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या है, -1 और प्लस में आपके पास आ गई 2i, राइट। सो डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, ये 1 और माइनस एज इट आ गया और आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट की, वो क्या है -1। सो होल पावर आपकी है 2 यानी स्क्वायर। सो अब नेक्स्ट में आप देखें तो ये 1 एज इट आ गया, ये -1 आपका आ गया, यानी बाय प्लस है तो साइन हमारा यहाँ चेंज नहीं होगा। सो नेक्स्ट में हमारे पास है 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ये 1 और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो गया, प्लस हो के क्या हो गया 1, या -1 मल्टीप्लाई -1 भी करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, +1 में आएगा। अब ये +1 -1 के साथ क्या होगा, कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया 2 आयोटा और ये 1 + 1 आपस में प्लस होके क्या बन गया आपके पास 2। सो इस तरह 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल पावर आपके पास क्या आ गई 2। अब ये 2 जो है वो 2 से यानी अब इसका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने इसका नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, इसका स्क्वायर लिया। सो 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर हो गया और नेक्स्ट में आपके पास नीचे आपके पास आ गया 4 यानी 2 2 ज़ा 4 आपके पास आ गया। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नेक्स्ट क्या रह गया, आयोटा स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन जो है अभी आपने क्या करना है, इसके आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, इसके अंदर पुट करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आती है, -1 है। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने हमें कहा था कि आंसर जो है आपका a + bi की फॉर्म में आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास a की तो कोई वैल्यूज़ नहीं आई, यानी कि a + bi तो नहीं आया, जस्ट हम यानी कि a यहाँ हमारे पास कंसीडर हम कर लेते हैं कि वो हमारा 0 है। सो आयोटा में यानी हमारा इमेजिनरी पार्ट जो होगा ये, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, a स्क्वायर था हमारा आया, इसके आगे हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया -1 को। सो इस तरह ये हमारे पास रियल नंबर में आंसर आ गया -1, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट है हमारे पास 6।
यानी कि इसके 6 पार्ट्स हैं जो कि 3 मैं आपको करवा रही हूँ। सो इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 प्लस से आपके पास माइनस आयोटा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि ये 2 को आपने इसे पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने 3 आयोटा को इसके पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 एज इट आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 2 × 1 प्लस 1 माइनस आयोटा और प्लस में आपके पास क्या आ गया, ये 3 आयोटा और इनटू में आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, 1 एज इट आया, आपने 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सो 2 1 ज़ा 2 और माइनस में आपके पास आ गया 2 आयोटा और नेक्स्ट में आपके पास आ गया 3 आयोटा। यानी 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3 आयोटा एज इट आ गया। और जब इसने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ आप देखें साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। अब ये यहाँ पे माइनस लगेगा और 3 आयोटा आपस ये 3 एज इट आ गया, आयोटा आयोटा आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, स्केयर वैल्यूज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -3 आयोटा स्केयर। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखें 1 आपका एज इट आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 भी एज इट आ गया। अब यहाँ पे ये जैसे 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा सेम आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सेम है। तो आपने क्या किया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आ गया, +i। यानी तो आगे क्या है, हमारे पास -3 आयोटा स्केयर। तो हमें नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, आयोटा स्केयर की यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्केयर की जब वैल्यूज़ हमने पुट की है तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है उसकी तो वो है 1/2 प्लस आयोटा -3 इंटू -1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आयोटा स्केयर की वैल्यूज़ को पुट किया जो कि हमारे पास -1 है। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे आपने क्या किया, ये 1 एज इट आपके पास आ गया और नेक्स्ट है आपके पास 2 प्लस आपके पास है 1 और नेक्स्ट आ गया आपके पास +3। अब ये +3 कैसे आया, यानी कि ये भी माइनस है और माइनस माइनस आपस में प्लस होके यहाँ पे आपके पास आ गया 3। सो डिवाइड आपने नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, यानी 1 एज इट आ गया और ये 2 और 3 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 5 और प्लस में आपके पास क्या आ गया आयोटा। अब जैसे अब ये आपका क्वेश्चन अभी जैसे पिछले 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो इस शेप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को क्या हमने दोबारा वो पूरे स्टेप के साथ जैसे पार्ट 2 को हमने पूरा सॉल्व किया था या फिर जैसे कि हमने नेक्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया 2 पार्ट को पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे आगे वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ तक हमने सिर्फ अभी इस पार्ट का स्क्वायर जो था होल स्क्वायर था वो ख़त्म किया है। तो हम नेक्स्ट पे हमारे पास जैसे 1/5 प्लस आयोटा है। अब ये 5 प्लस आयोटा का हम क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। सो मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 5 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 5 माइनस आयोटा, यानी 5 माइनस आयोटा ऊपर भी यानी आप उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको 5 माइनस आयोटा के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। सो अब नेक्स्ट टाइम में आपने 1 को इस 5 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 1 ज़ा 5 और आयोटा एज इट आ गया आपके पास, यानी 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई आता है वो एज इट आएगा। नीचे वहाँ पे ये वही फार्मूला यानी a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला आएगा। सो 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। सो नेक्स्ट देखिए 5 माइनस आयोटा एज इट आ गया और 5 5 से क्या हो जाता है 25 और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखिए 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस का साइन एज इट ये वाला ही आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने जो पुट करनी है वो हमने किसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की, वो है हमारे पास -1। अब -1 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या बाय ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा। सो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 1। इस तरह जब 25 को +1 में किया तो आंसर अब में आपके पास क्या आ गया 26। अब 5 माइनस आयोटा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे स्टेप में आया तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास न्यूमिनेटर ऊपर यानी 2 वैल्यूज़ है यानी 5 भी और माइनस आयोटा और आंसर हमने किस फॉर्म में देना है a + bi की फॉर्म में। तो हमने 20 से यानी डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 5 के नीचे, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 के नीचे भी है और आयोटा के नीचे भी।
हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया। सो 5/26 और माइनस में आपके पास आ गया 1/26 आयोटा आपके पास आ जाएगा। सो इस तरह यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आंसर है हमारे पास 5/26 माइनस 1/26 आयोटा। सो नेक्स्ट आप क्या देखते हैं, आपका हम क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो मेरे पास बुक में हमारे पास पार्ट्स हैं वो 6 है और 3 मैंने आपको करवाए हैं, 3 आप करेंगे। वो तकरीबन सारे पार्ट जो हैं आपके सेम ही हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास है कैलकुलेट द जी। ए में आपने क्या करना है, जी बार करना है आपने, यानी कि जो आपने कैलकुलेट करना है जी ए पार्ट में वो आपका जी है, और बी में आप करेंगे जी प्लस जी बार, और सी में आपने करना है जी माइनस जी बार, और डी में आपने क्या करना है जी इंटू आपने जी बार करना है, राइट। इस तरह ये आपने 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हम इसके साथ पहले इसके मैं थोड़े से बार लगा लूँ। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है आपके पास से जी इक्वल टू माइनस आयोटा, क्या है जी इक्वल टू माइनस आयोटा है। तो जब आप इसका जी बार करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब जी बार करते हैं तो हम किसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, जो जी बार में जो हमारे पास जो आयोटा की वैल्यूज़ होती हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका क्या करते हैं, हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ भी आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ जी इक्वल टू -1 दिया है, जब इसका आंसर आपके पास आया तो क्या आ गया, प्लस में आ गया, यानी जी इक्वल टू आयोटा। इट्स आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 का यही आंसर है। यानी कि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपने इसके ये पहले पार्ट में आपने ए को सॉल्व किया, नेक्स्ट में आपने जी प्लस जी बार करना। अब जी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, आयोटा माइनस आयोटा दिया है, और जी बार जैसे अभी आपने ऊपर फाइंड कर लिया है तो वो क्या है, प्लस आयोटा है। तो आप देखें माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास क्या रह गया, 0। सो नेक्स्ट इसी तरह सी पार्ट में आपने क्या करना है, जी माइनस जी बार करना है। अब जी की वैल्यूज़ आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा दिया हुआ है, ये साइन माइनस का एज इट आप यहाँ पुट करें, और जी बार की वैल्यूज़ अभी आपने जैसे फाइंड की है तो वो आयोटा। अब ये बाई माइनस होने की वजह से इसका साइन जो होगा चेंज हो गया। सो माइनस आयोटा आपस में क्या हो गया, -2 आयोटा। सो इट्स आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट, जी इंटू जी बार। अब जी के वैल्यूज़ आपके पास माइनस आयोटा और जी बार के वैल्यूज़ आपके पास क्या है, आयोटा। अब जब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यूज़ बन जाएगी, आयोटा स्क्वायर बन जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर की जब आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाता है तो उस सूरत में हम इसको नेक्स्ट भी सॉल्व करते हैं। अब साइन यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, इस तरह आपने ये वाला लिखना है आपने, ठीक है। ये जो 2 है इसके ऊपर आएगा, जैसे मैंने ये आपको लिख के दिखाया है। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या है, -1 होती है। अब ऑलरेडी इसके साथ साइन कौन सा, माइनस का, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, तो आंसर में क्या आपके पास आ गया 1, यानी कि जी इंटू जी बार का आपके पास आंसर आ गया 1। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट यानी कि ये हमने क्वेश्चन नंबर यानी 5 का पहले सारा ए पार्ट जो किया, पार्ट 1 किया था उसमें हमने ए बी सी और डी यानी 4 स्टेप इसमें किए। अब जैसे पार्ट 2 है उसके भी इसी तरह हमने 4 स्टेप करने हैं। सो सबसे पहले जैसे जी आपको दिया हुआ है 2 आयोटा दिया हुआ है, 2 प्लस आयोटा, आपने इसका जी बार सिंपल में करें तो 2 माइनस आयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जी प्लस जी बार करेंगे तो 2 प्लस आयोटा आपका जी की वैल्यूज़ है, और प्लस में आपने क्या किया 2 माइनस आयोटा करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 2 + 2 = आपके पास क्या होगा 4। सो नेक्स्ट सी पार्ट पे आप देखें जी माइनस जी बार है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले इसकी जी की वैल्यू लिखी यानी 2 प्लस आयोटा, और ये माइनस का साइन पुट किया, और नेक्स्ट आपने 2 जी बार की वैल्यूज़ लिखी यानी 2 माइनस आयोटा। अब जब आप इसको इसकी ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो आप देखें 2 प्लस आपके पास आयोटा, और इस माइनस का ये माइनस जो बाहर है आपका -2 आ गया, और इस माइनस की वजह से आपका आयोटा का यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो वो आपके पास क्या हो गया प्लस आयोटा। अब यहाँ पे देखें 2 आपके पास क्या है, ये एक 2 आपके पास प्लस में और एक आपके पास 2 क्या है माइनस में, तो आपस में ये जो हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 - 2 = क्या हो गया 0।
सो अब ये प्लस आयोटा आपस में ऐड हो जाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा। सो इस तरह हमारा z माइनस जी बार का आंसर क्या आ गया 2 आयोटा। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, पार्ट इसका डी, यानी डी पार्ट में आपने क्या करना है z इंटू जी बार, यानी कि z बार में आप z की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 2 प्लस आयोटा, और z बार में आपने क्या करना है उसका जस्ट क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसका साइन चेंज किया, यानी 2 माइनस आयोटा, ये डॉट जो है वो आपको मल्टीप्लिकेशन को भी शो करता है, यानी इसको कभी हम मल्टीप्लाई का साइन यानी क्रॉस डालते हैं और ये डॉट भी डाल दे तो इट्स शो द मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब ये आप आपने क्या करना है इस 2 को आपने, अब यहाँ भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पीछे अप्लाई किया है। सो यहाँ देखिए आपके पास 2 पार क्या होगी, आपके 2 माइनस आयोटा पार आपके पास आएगी 2। जब आप इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 2 2 सा क्या हो गया 4, और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे आपने क्या, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि फार्मूला ओपन करते हैं, तो फार्मूला जैसे आपका ये आपके पास है ए होल स्क्वायर है, तो माइनस में आपके पास क्या होता है बी होल स्क्वायर होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। सो सेम यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब ये आयोटा 2 नहीं है, आयोटा के ऊपर आपने यहाँ पे पावर डालनी है, ठीक है, यहाँ ऊपर, राइट। इस तरह जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 2 2 सा 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, अब आयोटा स्क्वायर जब जहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट करना होता है, और इसकी वैल्यूज़ क्या होती है -1 होती है। अब 4 ऐसे आ गया, माइनस का ये साइन पुट करें और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की -1। अब यहाँ पे बाई माइनस होने की वजह से ये साइन इसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सो 4 + 1 आपके पास आ गए, तो इसको आप जब 4 + 1 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5। सो इस तरह पार्ट जो हमारे पास 2 था उसका हमने ये डी पार्ट किया, और जिसका आंसर है हमारे पास क्या आया हमारा 5। सो इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। आज से हम इतना ही काम करते हैं, थैंक यू। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के, वो आप करेंगे। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।